हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वीपीएन का प्रैक्टिकल। वीपीएन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं FortiGate फायरवॉल के अंदर। इससे लास्ट वीडियो में हमने वीपीएन थ्योरी डिस्कस की थी। जिसने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है वीपीएन थ्योरी वाली, वो अभी आप देख सकते हैं, वो हमने अपलोड कर दी है यूट्यूब पर। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर हमारे पास क्या थ्योरी सॉरी क्या टोपोलॉजी होने वाली है, और आपके केस में क्या टोपोलॉजी होगी, किस टाइप से आप वीपीएन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास इंटरनेट होगा। इंटरनेट के बाद हमारे पास है फायरवॉल। और फायरवॉल के बाद हमारे पास है स्विचेस, और स्विचेस के नीचे हमारे पास लगे हुए हैं ये सिस्टम। तो ऐसी हमारे पास ये दूसरी ब्रांच है। इसको हम सपोज कर लेते हैं, ये है हमारी दिल्ली और ये है हमारी बेंगलोर। तो ऐसे कोई भी दो लोकेशन हो सकती है, यूएस इंडिया हो सकती है, या जो भी आपकी ब्रांचेज होगी जहाँ पर भी, उसके अकॉर्डिंग आपकी डिफरेंट डिफरेंट साइट हो सकती है। यहाँ पर जो मैंने पोर्ट टू कॉन्फ़िगर कर रखा है उस पर आईपी प्रोवाइड किया हुआ है 192.168.92.253। और नीचे की साइड में पोर्ट वन पर हमने एक लैन सबनेट लिया हुआ है जहाँ से हमारे लैन पीसीज कनेक्टेड होंगे। फाइव, यहाँ पर आप देख सकते हैं 192.168.5.0/24। ऐसे हमारे पास अनदर साइट है जो हम एज ए बैंगलोर कॉन्फ़िगर करेंगे। और यहाँ पर जो मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है आईपी पोर्ट नंबर टू पर 192.168.92.129, ये मेरा पब्लिक फेसिंग इंटरफेस होगा जिसके थ्रू इंटरनेट चलेगा। और ये केबल हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा आईएसपी। आईएसपी के थ्रू हमारे पास कनेक्टिविटी होगी। और ऐसे ही हमने लैन साइड में एक पीसी ले रखा है टेस्टिंग के लिए। और दूसरी साइड पर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है अपने सिस्टम के अंदर, जो मैं सर्वर यूज कर रहा हूँ जहाँ पर ये मैंने लैब बिल्ड करी हुई है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक विंडोज़ का पीसी लगाया हुआ है, और यहाँ पर मैंने एक विंडोज़ और एक लिनक्स का पीसी लगाया। इन दो के थ्रू हम लैब टेस्ट करेंगे और लैब क्रिएट करेंगे वीपीएन की। और यहाँ पर जो मैंने सबनेट कॉन्फ़िगर किया हुआ है लैन के लिए वो है 192.168.6.0/24। और आपके केस में क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, देखिए। आपके केस में क्या होगा, यहाँ पर इंटरनेट होगा, हो सकता है उसके बाद आपका कोई राउटर हो। सबसे पहले तो आईएसपी का राउटर होगा या आईएसपी की केबल आएगी आपके कंपनी के अंदर। ये हम मान लेते हैं आईएसपी का राउटर है। आईएसपी के राउटर से आपने यहाँ पे अपना राउटर कॉन्फ़िगर किया होगा। एक तो ये केस होगा। और इसके नीचे आपका फायरवॉल होगा, और फायरवॉल के नीचे स्विचेस, और स्विचेस के नीचे सिस्टम। तो इस केस में क्या क्या हो सकता है, देखिए। यहाँ पर ये आईएसपी है, आईएसपी ने अपने राउटर से एक केबल दी आपको, और कुछ पब्लिक आईपीस दे दिए, वो आपने कॉन्फ़िगर कर लिए अपनी साइड में। और उसके बाद आप यहाँ पर के कौन से आईपी कॉन्फ़िगर करोगे, यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर करोगे अपने प्राइवेट आईपीस वीपीएन के लिए, और नेटटी आप अनेबल कर लेंगे। और पब्लिक आईपी आप कौन सा यूज़ करेंगे एज ए पीयर आईपी, वो वो करेंगे आप जो आपने अपने राउटर साइड में कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो एक सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है आपके पास यहाँ पर मल्टीपल वीलेंस हो। मल्टीपल वीलेंस के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है हमारी पहले वाली वीडियोस में। कैसे हम फायरवॉल पर वीलेंस क्रिएट कर सकते हैं, स्विचेस पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एक तो ये हो सकता है। और जो हमने ले रखा है अपने सिनेरियो में, अपने टोपोलॉजी में, अभी एक ही वीलेन है जो नॉर्मल टेस्टिंग हम करेंगे। और एक सिनेरियो ये हो सकता है आपके केस में, ये वाला सेम जो हम यूज कर रहे हैं। आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी आई, केबल आई आईएसपी से। और आईएसपी वाली केबल जो आईएसपी ने आपको दिया, भाई ये वाली केबल कनेक्ट करो, ये आपके इंटरनेट की केबल है। और ये आपके 5 पब्लिक आईपी है, या जितने भी पब्लिक आईपी प्रोवाइड कर रखे हैं आपकी कंपनी को, वो है। और वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने फायरवॉल पर। और इसके नीचे आपके स्विचेज होंगे, राउटर होंगे मल्टीपल, वो आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हो सकता है मल्टीपल इंटरफेसेस हो, डीएमजी के सर्वर्स हो, या और कोई इंटरफेस आपने कॉन्फ़िगर कर रखा हो। ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल टोपोलॉजी। और एक केस आपका ये हो सकता है, ये तो हमने यहाँ पे सिंगल फायरवॉल ले रखा है। यहाँ पर आपके पास
HA में फायरवॉल हो सकता है। HA के नीचे भी आपका स्विचेस कनेक्ट होगा, ऐसे स्विचेस आपके कनेक्टेड होंगे, और इसके नीचे आपके सिस्टम होंगे। यहाँ पे हो सकता है ये आपने स्टैक में कॉन्फ़िगर कर रखे हो, और यहाँ पर आपने पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर कर रखा हो। यहाँ पर आपने पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर कर रखा है, और यहाँ से ऐसे कनेक्टिविटी हो जाएगी, और यहाँ से ऐसे कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो इस टाइप से आपकी कनेक्टिविटी होगी, और आपने फायरवॉल साइड में भी ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर रखा होगा, पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर कर रखा होगा। तो ये सब चीज़ें होती है। और यहाँ पर आपके पास इंटरनेट होगा, यहाँ से एक केबल ऐसे आ जाएगी, एक केबल ऐसे आ जाएगी, और अगेन यहाँ पर आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी होगी। तो ये तो हो जाती है हमारी बड़ी टोपोलॉजी। जो हो सकता है फ्रेशर हो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये समझ में ना आए, तो आप अभी इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं और सिंपल समझिए। आपने यहाँ पे ये फायरवॉल ले रखा है, इसके नीचे स्विच है, स्विच के नीचे आपके पीसीज कनेक्टेड है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं अभी। और एक बार दोबारा से मैं देख लेता हूँ हमने रिकॉर्डिंग ऑन करी है या नहीं। रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट है, और हम अपने फायरवॉल को लॉगिन करते हैं अभी। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, देखिए सेम सबनेट ले रखा है। यहाँ पर 92.253 आईपी है पोर्ट 2 पर फायरवॉल 1 के अंदर, और यहाँ पर है 92.129। तो आपके केस में क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक आईपी होंगे। हमारी लैब के अंदर कुछ लिमिटेशंस है, तो इसलिए हम ये सिंपल टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वीपीएन के लिए। और पब्लिक आईपी नहीं होती है हमारे पास, तो इनको हम एज ए पब्लिक आईपी यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 253 है फायरवॉल का आईपी, फायरवॉल 1 का। तो इसको मैं लॉग इन कर लेता हूँ, और आपको साथ में मैं कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देता हूँ क्या क्या मैंने करी हुई है। और जो ये नीचे मैंने स्विच लगा रखा है, ये अनमैनेजेबल स्विच है। एक इंटरनेट के लिए पॉलिसी मैंने यहाँ पे बना रखी है, और इंटरफेसिस में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है। यहाँ पे देखिए 5.1/24 ये सबनेट हमने लैन के लिए यूज़ किया हुआ है, और ये वाला जो सबनेट है ये हमारा वैन के लिए हमने यूज़ कर रखा है। तो सेम हमारे पास दूसरे फायरवॉल पर है कॉन्फ़िगरेशन। एक पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर रखे हैं इंटरनेट के लिए, और इंटरफेसिस में आपको दिखा देता हूँ। इंटरफेसिस में आप देख सकते हैं एक लैन के लिए पॉलिसी है, और एक ये पोर्ट 2 है, ये हम वैन के लिए यूज़ कर रहे हैं। पोर्ट 2 पर मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, सो दैट आपको क्लियरली समझ में आए। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ। पोर्ट 2 हमारा वैन इंटरफेस है, और पोर्ट 1 हमारा लैन इंटरफेस है। अभी एक चीज और दोस्तों, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वैन इंटरफेस के थ्रू हमने GUI ले रखा है, और जो HTTPS अनेबल कर रखा है हमने पोर्ट 2 पर, वो यहाँ पे कर रखा है। और सेम हमने HTTPS अनेबल कर रखा है इस वाले फायरवॉल के पोर्ट 2 पर। बट आपके केस में आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप वैन इंटरफेस पर HTTPS अनेबल कर दें। सिंपली आपको SSL VPN क्रिएट करना है, कॉन्फ़िगर करना है, और उसके थ्रू आप अपने फायरवॉल का एक्सेस लेंगे। तो आपको HTTPS अनेबल नहीं करना है इंटरनेट फेसिंग इंटरफेस पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिसको SSL नहीं आता है कॉन्फ़िगर करना, तो हम उसके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे, ट्राई करेंगे SSL कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। हो सकता है मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा पाऊँ उसका, और हो सकता है ना भी दिखा पाऊँ, क्योंकि SSL की कुछ लिमिटेशंस है जो हम कॉन्फ़िगर, वो देखना पड़ेगा। तो वो मैं ट्राई करूँगा उसका लैब क्रिएट करने का। तो देखिए यहाँ पर अभी हम वी IPsec VPN के बारे में बात कर रहे हैं। मैं सिस्टम दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हमें DHCP के थ्रू आईपी मिल रहा है हमारे सिस्टम्स पर। इसका मैं फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो। देखिए आईपी कॉन्फ़िग, यहाँ पर आप आईपी देख सकते हैं 192.168.5.2। ये आईपी हमें मिल रहा है DHCP के थ्रू। DHCP हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने फायरवॉल के पोर्ट 1 पर। ऐसे ही हमारे पास
ये दूसरा सिस्टम है। यहाँ पर भी मैं आईपी कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 6.2 आईपी हमें मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर इंटरनेट का आईपी यानी कि जो हमारा डीएनएस आईपी 1.1.1 वो भी पिंग हो रहा है, यानी कि इंटरनेट हमारा यहाँ पर चल रहा है। तो चलिए अभी हम वीपीएन के कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जिसने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया है वो आप कर लीजिए। उस पर काफ़ी सारे नोट्स भी शेयर करता हूँ और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर वीपीएन के अंदर। आईपी सेक टनल, ये हमारा फायरवॉल वन है, यहाँ पर आप नेम देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट टनल। क्रिएट टनल के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। साइड टू साइड कॉन्फ़िगर कर रहा है, हब एंड स्पोक आपको कॉन्फ़िगर करना है, रिमोट एक्सेस करना है। बट मैं आपको सजेशन दूंगा आप ऑलवेज कस्टम यूज़ करें। मैं यहाँ पर कर देता हूँ दिल्ली टू बैंगलोर। ठीक है, या मैं पूरा नेम ही डाल देता हूँ यहाँ पर। तो इतना मैं डाल देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर कमेंट भी डाल सकते हैं। या आपने कमेंट डाल दिया यहाँ पर। इसके बाद देखिए रिमोट गेटवे। रिमोट गेटवे में क्या आएगा आपका? रिमोट गेटवे में आएगा आपका आईपी एड्रेस। कौन से वाला? पीयर आईपी एड्रेस। और यहाँ पर मैं इंटरफेस सिलेक्ट करूँगा। ये है मेरा वैन टू लोकल प्रेफरेंस। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कौन सा हमारा रिमोट गेटवे का आईपी, 192.168.92.129। पीयर आईपी 192.168.92.129। ये हमने यहाँ पे आईपी डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इंटरफेस सिलेक्ट कर लिया। इंटरफेस सिलेक्ट करने के बाद प्राइमरी आईपी कौन सा होगा आपका? 92.253। ये हमने यहाँ पे डाल दिया जो हमारा पब्लिक आईपी है। अगर आपने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर रखा है तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर एंटर भी करना पड़ सकता है। अब ये देखिए मोड, मोड कॉन्फ़िग, इसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। नेटटी हम यूज़ नहीं करेंगे। नेटटी हम कब यूज़ करते हैं? जब आपने अपने फायरवॉल पर कोई प्राइवेट आईपी यूज़ कर रखा है पोर्ट 2 पर। ठीक है, यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको पब्लिक आईपी मान रहे हैं। आपके केस में ऐसा भी हो सकता है कि बीच में राउटर आ रहा हो फायरवॉल के बाद, और राउटर साइड में आपने पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा हो और इस साइड में आपने राउटर से प्राइवेट आईपी प्रोवाइड कर रखा हो। तो उस केस में आपको नेटटी का ऑप्शन अनेबल करना पड़ेगा। और याद रखना कि जो आपका 4500 पोर्ट है वो आपका अनेबल होना चाहिए राउटर साइड में और फायरवॉल साइड में, अदरवाइज आपका वीपीएन वर्क नहीं करेगा अगर आप नेटटी का फीचर यूज कर रहे हैं तो नेटटी हम डिसेबल कर सकते हैं यहाँ पर, या डिफॉल्ट रहने देते हैं अभी। वो हम ट्रबल शूट करेंगे अगर आप नहीं आता है तो, या फिर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर आए, इसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे एडवांस सेटिंग्स को। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, एक्सचेंज इंटरफेस आईपी ऑटो डिस्कवरी एनेबल करना है तो फिलहाल के लिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। मेथड में देखिए ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज़ करेगा? हमने ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे प्री शेयर्ड की डालनी है। अभी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ admin@123। और यहाँ पे देखिए वर्जन, वर्जन के बारे में हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर। आई के वी वन में हमारे पास दो मोड होते हैं, एक होता है अग्रेसिव मोड, एक होता है मेन मोड। और आई के वी टू,
आई के वी टू के अंदर मेन मोड अग्रेसिव मोड नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए जो आई के वी टू है ये आपका फास्ट होता है, सिक्योर होता है ज़्यादा आई के वी वन से। तो और ये हायर इंक्रिप्शन पैरामीटर भी सपोर्ट करता है आपका आई के वी टू। तो इसलिए हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, आई के वी टू। और यहाँ पर एक चीज़ हो जो शायद हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं की थी थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर, जो डेड पीयर डिटेक्शन होता है ना, वो सपोर्ट करता है आपका आई के वी टू में। और आई के वी टू में डेड पीयर डिडक्शन नहीं होता, आपको मैन्युअली ट्रैफिक इनिशिएट करना पड़ता है कभी कभी टनल को आप करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, डेड पीयर डिडक्शन में ऑटो पैकेट सेंड करता रहता है, मतलब कि अपने आप से वीपीएन को चेक करने के लिए। तो आई के वी वन में आपने देख लिया, यहाँ पे दो चीजें आएंगी, मेन मोड अग्रेसिव मोड। अगर आपका आई के वी वन कॉन्फ़िगर करना है तो ये यूज कर सकते हैं, बट जो आज के टाइम में हम यूज करते हैं वो करते हैं आई के वी टू। अब यहाँ पे देखिए इनक्रिप्शन। अब ये हमारा जो लाइसेंस है, इवेल्युएशन लाइसेंस है फायरवॉल के अंदर, तो हम यहाँ पे डीएस यूज करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास ये इवेल्युएशन लाइसेंस है। बट आपके केस में क्या होगा, आपके पास लाइसेंस फायरवॉल होगी, तो उस केस में आपको हायर पैरामीटर या प्रपोजल आपको सिलेक्ट करनी है। ऑथेंटिकेशन के लिए SHA-256 यूज कर लेते हैं। और डेफी हेलोन में सेम रहने देता हूँ, डेफी हेलमैन ग्रुप। जो हमने हैडल्स की इंफॉर्मेशन बताई थी मैंने, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो डेफी हेलमैन ग्रुप में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सेम ही रहने देता हूँ, अगर आपको ये चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंडेड यही करूँगा कि 14 से ऊपर ही यूज करिए आप, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। तो की लाइफ टाइमर ये डिफॉल्ट होता है हमारा, यहाँ पर सेकंड्स में होता है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब देखिए लोकल आईडी में आप यहाँ पे अगर कुछ फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। लोकल आईडी में क्या होगा, आपका पीयर आईपी, आपका जो पब्लिक आईपी है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं फेज टू सिलेक्टर्स में। जो हम प्रपोजल की बात करते हैं ना, फेज वन के प्रपोजल, फेज टू के प्रपोजल, देखिए पालो आल्टो या अदर फायरवॉल्स होती है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, प्रपोजल बोलते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें सेम ही होती है, फेज टू सिलेक्टर, फेज वन सिलेक्टर या प्रपोजल सिलेक्टर, प्रपोजल एक ही चीज है। और यहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर डालना है, क्लाइंट का नेम आप डाल सकते हैं या साइट डाल सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे लोकल सबनेट और रिमोट सबनेट, ये आप डाल सकते हैं। और अदरवाइज आप यहाँ पर आईपी रेंज या आईपी एड्रेस भी डाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, अभी मैं डाल देता हूँ आईपी एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे लोकल का क्या होगा, 192.168.92.253। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ रिमोट का आईपी, पीयर आईपी 192.168.92.129। और यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कुछ भी जो आप चूज कर सकते हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं। अब फेज टू प्रपोजल में हम देखते हैं इंक्रिप्शन डीएस, ऑथेंटिकेशन आपका SHA-256, ये अनेबल रिप्ले डिटेक्शन, ये हमने डिस्कस किया था थ्योरेटिकल पार्ट में, अगर आपको नहीं पता है तो आप वो देख सकते हैं वीडियो। और पीएफएस हम यहाँ पर अनेबल कर देते हैं एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी के लिए। अगेन हमारा डेफी हेलमैन ग्रुप है वो हम सेम रखते हैं, और सारी सेटिंग हम सेम रखते हैं। अगर आप ऑटो कीप अलाइव सेंड करना चाहते हैं तो ये भी आप चूज कर सकते हैं, ऑटो नेगोशिएशन के लिए भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। अभी हमारी टनल अप नहीं आई है। अब देखिए पालो अल्टो के केस में क्या होता है, अगर हम इतनी भी सेटिंग कर देते हैं तो हमारी टनल अप आ जाती है। बट फोर्टिगेट में ऐसा नहीं है। फोर्टिगेट के अंदर अब हम क्या करेंगे, स्टैटिक राउट डालेंगे, और यहाँ पे
क्या यूज करेंगे, वीपीएन इंटरफेस होगा हमारा वीपीएन। और यहाँ पे सबनेट क्या होगा, 192.168.6.0/24। अगर हमको इस वाले सबनेट पर, यानी कि जो हमारा रिमोट का लैन सबनेट है, उस पर रीच करना है, तो हम ये सबनेट यहाँ पे डालेंगे और इसको मैं ओके कर देता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं पॉलिसी। पॉलिसी में आप ध्यान रखना, इसको हम सिक्योरिटी पॉलिसी भी बोलते हैं, आजकल ये सिक्योरिटी पॉलिसी आने लग गया है यहाँ पर लिखा हुआ। और इसको हम पॉलिसी भी बोलते हैं। फायरवॉल पॉलिसी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पॉलिसी बनाएंगे, लैन टू वीपीएन। और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम चूज कर सकते हैं। अभी हमें एक ही टनल बनानी है और ये एक्चुअली लैब है, तो इसके अंदर हम कुछ भी नेम डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी साइट के अकॉर्डिंग नाम डिफाइन करना। लैन 1, पोर्ट 1, आउटगोइंग वीपीएन। सोर्स में आप डिफाइन कर सकते हैं कौन से सोर्स है, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी के लिए पोल डाल देते हैं। बट ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन से सोर्स चूज करना चाहते हैं वीपीएन के लिए, कौन से सोर्स आपके कम्युनिकेट करें दूसरी साइड से। और यहाँ पे डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में आप चूज करोगे वही रीचेबल होगा। सर्विस में मैं ऑल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं नेट डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि हम अभी नेट यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, ऑल सेशन। और मैं ओके करता हूँ। एक रिवर्स पॉलिसी भी बना देता हूँ मैं यहाँ पर, और इसको मैं अनेबल कर देता हूँ। देखिए अब हमारी टोटल 4 पॉलिसी हो गई है। और ये जो इवैल्यूएशन लाइसेंस है हमारे पास, यहाँ पे लिमिटेशन है 4 पॉलिसीज की, 3 इंटरफेस 4 पॉलिसी। और यहाँ पर हम नेम डालेंगे VPN टू LAN। ओके। देखिए यहाँ पे हमने 2 पॉलिसी बना दी है और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। दोनों अपोजिट है, पहले आया दिल्ली टू लैन और दूसरा है लैन टू दिल्ली। ठीक है, मतलब कि VPN टू लैन, लैन टू VPN, ये आपको टर्म यूज करनी है, VPN टू लैन, लैन टू VPN। अब हम चलते हैं अपने दूसरे फायरवॉल पर, लॉगिन करेंगे। और ये फायरवॉल 2 है, यहाँ से आप देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए आप अपना होस्ट नेम चेंज नहीं कर सकते हैं फायरवॉल का। अब हम चलेंगे VPN के अंदर, टनल के अंदर, क्रिएट IPsec टनल। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कस्टम। और कस्टम के बाद यहाँ पर बैंगलोर टू दिल्ली, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप ये सेम नेम कॉपी कर दोगे और यहाँ पे आपको चूज करना है अपना वैन इंटरफेस। और यहाँ पे आपको चूज करना है अपना पीयर IP, 192.168.92.129। यहाँ पे हमने क्या डाला था, यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 253। तो यहाँ पे 92.129 डाल दिया है। असल में ना ये हमें, चलो बाद में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर हमारा पीयर IP दूसरी साइड का आएगा एक्चुअली। ठीक है, देखते हैं इसको आगे चल के हम। लोकल गेटवे, प्राइमरी IP यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। अब नेटटी को यहाँ पे हम डिसेबल कर देते हैं और एडवांस में हम डिफॉल्ट रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं छेड़ते हैं। अब यहाँ पे प्री शेयर्ड की हमने यहाँ पे डाला था admin@123। वर्जन 2 हम सिलेक्ट करेंगे, DES होगा इंक्रिप्शन में। ऑथेंटिकेशन के लिए हमने यूज किया था SHA-256। और डेफी हेलमन ग्रुप हमारा हम यहाँ पे सेम ही रहने देते हैं। और लोकल IP में क्या होगा आपका,
192.168.92.129 और यहाँ पर हम पीयर आईपी डाल देंगे। 253। ये जो यहाँ पे है कंप्लीट सेक्शन, इसको आप चेक मार्क करते हैं तो वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं क्लिक करूँगा अगेन, और यहाँ से एडवांस की सेटिंग हमने अभी चूज करनी है। DES, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फेज टू के लिए हम यूज कर रहे हैं, यानी कि फेज टू बोले तो IP सेक, और फेज वन बोले तो IKE। DES SHA-256, PFS हम अनेबल कर देते हैं, और यहाँ पर ऑटो नेगोशिएशन को भी अनेबल कर देते हैं। ओके करेंगे। अभी हमारा यहाँ पे स्टेटस इनएक्टिव दिखा रहा है। इसके बाद हम चलते हैं राउटिंग में, स्टैटिक राउटिंग, क्रिएट, और यहाँ से हम चूज करेंगे बैंगलोर टू दिल्ली, और सबनेट क्या होगा, 192.168.5.0/24। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। अब हम चलते हैं पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी के अंदर हम पहले बाय सीक्वेंस, यहाँ पे वी लैन टू VPN, ये मैं ऐसे कर लेता हूँ अभी, बट आपको लोकेशन का नाम डालना होगा यहाँ पे, जो भी आप डालना चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए। लैन टू VPN, और यहाँ पे मैं सोर्स में सबनेट डाल देता हूँ। 192.168.5.6.0/24। डेस्टिनेशन में मैं एक सबनेट और क्रिएट कर देता हूँ। दिल्ली सबनेट यहाँ पे कॉल करेंगे, सब सर्विस ऑल, नेट को मैं डिसेबल कर देता हूँ, और सेशन ऑल कर देता हूँ। इस पॉलिसी को मैंने ऊपर कर दिया, और एक रिवर्स पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। देखिए, अब हम चलते हैं VPN के अंदर, देखते हैं हमारी टनल अप हुई या नहीं हुई। देखिए, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। अभी तो जरूरत नहीं है, देखिए यहाँ पे टनल अप नहीं हुई है हमारी, है ना। तो इसके लिए एक ऑप्शन और है हमारे पास, डैशबोर्ड में चलते हैं, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे VPN, IPsec VPN, ऐड मॉनिटर। IPsec मॉनिटर आ गया अब हमारा यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे ब्रिंग अप ऑल फेसिस। देखिए, अभी हमारी टनल अप नहीं आई है, क्यों नहीं आई है, क्योंकि हमने पीयर IP गलत डाला हुआ है अभी। उसको हम चेंज करेंगे। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा फायरवॉल 1 है, और यहाँ पर हमने पीयर IP 92.129, ठीक है। यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं। 92.253,
देखिए अभी हमारी क्या है, टनल यहाँ पर अप आ गई है। अब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। फेस वन अप है, फेस टू हमारा अप है, फेस टू सिलेक्टर। अगर आपके फेस वन में इश्यू होगा, फेस वन के प्रपोजल आपके मैच नहीं हो रहे तो दोनों डाउन होंगे। अगर आपके फेस टू प्रपोजल मैच नहीं होंगे तो सिर्फ ये वाला डाउन होगा। तो ये हमारा एक ट्रबल शूटिंग का पार्ट हो जाता है। आउटगोइंग में डेटा कितना जा रहा है, इनकमिंग डेटा कितना, पीयर आईडी, रिमोट गेटवे। रिमोट गेटवे क्या है देखिए, ये भी हम 129 पे, रिमोट गेटवे होगा होगा आपका 92.253। अभी देखिए यहाँ पे ये हमारा अपने आ रहा है। एक बार और इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। देखिए अभी हमारी टनल यहाँ पर अब आ गई है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से कम्युनिकेशन ट्राई करना है। अभी यहाँ से इस वाले पीसी को हम पिंग करेंगे इसे। ये वीडियो बनाने से पहले यानी कि वीपीएन बनाने से पहले ये हम टेस्ट करना भूल गए थे कि मैं आपको दिखा देता कि दोनों आपस में पिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पिंग करवाता हूँ अभी। वैसे ये आप लोगों को पता ही होगा कि वीपीएन क्रिएट करने से पहले ये दोनों आपस में पिंग नहीं करते। अब यहाँ पे जो आईपी है मेरे इस वाले सिस्टम का 5.2 है। तो अभी मैं पिंग करूँगा 6.2 को। 6.2 को क्यों पिंग करूंगा एक बार देख लेते हैं। दूसरे पीसी का आईपी क्या 6.2 ही है। देखिए अभी हमारा 6.2 पिंग नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? अब इसके लिए ट्रबल शूटिंग स्टेप्स क्या होंगे? आपको सबसे पहले तो वीपीएन चेक करना है, वीपीएन अप है या नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपकी जो पॉलिसी है, पॉलिसी के अंदर आपने सही आईपी एड्रेस डाला हुआ है नहीं डाला हुआ है। तो वो चीज़ें आपको मैच करनी है। ऐसे हम फायरवॉल वन से जाते हैं, फायरवॉल टू यानी कि जो दूसरी लोकेशन है वहां से एक बार हम पिंग ट्राई करते हैं। पिंग 192.168.5.2। देखिए यहाँ से भी पिंग नहीं आ रहा है। अब तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है वो हम अभी देखेंगे, इससे पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अब ये फायरवॉल वन है, ये हमने यहाँ पे लॉगिन करना है। इसका एसएसएच ले लिया। शो वीपीएन। शो वीपीएन करके अगर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे यहाँ पे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। आईपी सेक, फेस वन, फेस वन, इंटरफेसिस। देखिए फेस वन की सेटिंग्स आपको यहाँ दिखा देगा आपने क्या क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है, कौन सा इंटरफेस सिलेक्ट किया है। यहाँ से आप चीज़ें मैच कर सकते हैं। अगर आपकी टनल अब नहीं आ रही है कि आपने लोकल गेटवे क्या डाला हुआ है और नेमिंग क्या डाली हुई है, कौन से प्रपोजल आपने सेट करे हुए हैं, नेट टी आपका डिसेबल है एनेबल है ना। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्री शेयर्ड की वो है आपकी इनक्रिप्टेड ईएनसी। ईएनसी का यहाँ पे मतलब है इनक्रिप्टेड। और जो आपने रिमोट गेटवे चूज किया हुआ है वो है 192.168.92.129। अब इसके बाद अगर आपको फेज टू के लिए चेक करना है तो फेज टू के लिए यहाँ पर ये वाली कमांड होगी। इसमें आपने सोर्स सोर्स आईपी डाला हुआ है, डेस्टिनेशन स्टार्ट आईपी डाला हुआ है। ये आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कम्युनिकेशन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आईपी सेक मॉनिटर में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश भी करूँ तो देखिए 0 0 दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, आगे का पार्ट नहीं आ रहा है। देखिए अब दोनों में 0 0 दिखा रहा है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या इशू है? इशू तो ये है कि इशू मुझे पता है पहले से यहाँ पे क्या है। लेकिन आपके केस में क्या होगा आपको नहीं पता होगा, उसके लिए काफ़ी लंबी ट्रबल शूटिंग हो जाती है कभी कभी। इशू मेरे हिसाब से, वैसे मैंने चेक तो नहीं किया है, यहाँ पे फायरवॉल का हो सकता है। और इससे भी पहले एक चीज़ और देखिए, मैंने यहाँ पे किसको पिंग किया, 6.2 को किया। आपको 6.1 को भी पिंग करके देखना है। ठीक है। नहीं हो रहा है तो वो हमें ट्रबल शूट करना पड़ेगा। हो सकता है हमारा इशू रिजोल्व ना हो। मैं ओके करता हूँ यहाँ से।
और अपने दूसरे फायर सिस्टम पर भी आते हैं। इसका मैंने फायरवॉल डिसेबल कर दिया। देखिए यहाँ से भी मैंने पिंग किया बट टनल हमारी अब नहीं आई। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉलिसी बनाई थी ना, इसको हम स्पेसिफिक पॉलिसी बना देते हैं। यहाँ पे हमने एनी एनी कॉल किया हुआ है। सोर्स में दिल्ली टू बेंगलोर। पहले हम इसको चेंज करते हैं। लैन में क्या होगा, हमारा लैन सबनेट आ जाएगा यहाँ पर। 192.168.5.0/24। और डेस्टिनेशन में आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमने कॉल कर दी। इसको मैंने ऐसे कर दिया, अभी ट्राई करते हैं। यहाँ पर अभी हमारा डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है ये भी हम देख लेते हैं। अभी हमें ये यहाँ पर आ गया है ट्रबल शूटिंग का पार्ट। अभी देखिए, अभी यहाँ से हमारा कोई भी ट्रैफिक पास नहीं हो रहा है। इस वाली पॉलिसी पर हिट आया है। यहाँ से भी पिंग करके देख लेते हैं। यहाँ से भी हमारा पिंग नहीं आ रहा है। इसको मैं अभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देता हूँ यहाँ पर। वैसे तो इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। एक बार ट्राई कर रहे हैं जस्ट। टनल तो आप है हमारी, वैसे तो इन चीज़ों को छेड़ के फ़ायदा नहीं है। जो एक्चुअल ट्रबल शूटिंग है वो अभी हमें देखनी है। IPsec मॉनिटर। और यहाँ पे चला गया हमारा फेस टू डाउन। ये आ गया हमारा अप।
IP कॉन्फ़िग 5.2, IP कॉन्फ़िग यहाँ पे आ रहा है 6.2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं हमारा ट्रैफिक यहाँ से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फिल्टर लगाएंगे, डायग्नो सिस्टम सेशन, सॉरी, ओ सॉरी, इसकी जो कमांड थी, डायग्नो स्नीफर पैकेट एनी होस्ट 192.168.6.2 40L। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रैफिक को इनिशिएट करेंगे। क्या आप, हमारे पास यहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है। देखिए अभी क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है 6.2 IP से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली एक बार पॉलिसी दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं, हमने सर्विसेज अलाउ करी है या नहीं करी है। सर्विसेज हमारी ऑल है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रबल शूटिंग कमांड्स है, तो इसके थ्रू हम चेक करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब आपकी टनल अप है तो एक पॉलिसी का इशू होता है या राउटिंग का इशू होता है। तो दोनों में से एक इशू होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ट्रबल शूटिंग कमांड्स है कुछ, इनको हम यूज़ करेंगे और इनके थ्रू हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या इशू हो सकता है। पहले दिखा है व्हाट टाइप ऑफ टनल हैव इश्यूज, साइड टू साइड डायल अप, हमारा साइड टू साइड है। फेस फेस टू स्टेटस अप, अब इसमें अगर नहीं है तो इसको जीरो दिखाएगा, तो इसके लिए हमें स्टेप 3 यूज करना पड़ेगा। बट हमारा जो फेस टू है वो तो अप है। SA1, इफ ट्रैफिक नॉट पासिंग, जंप टू द स्टेप 6। स्टेप 6 हमारा कहाँ है, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 6। अब ये कह रहा है वंस द टनल इज ट्रैफिक विल बी इनकैप्सुलेटिंग इन द ESP, encapsulating security payload protocol and sent to the remote via checklist। चेकलिस्ट क्या है हमारी, मेक श्योर द क्विक मोड सिलेक्टर डिफाइन द फेज 2। ठीक है, फेज 2 है हमारा, क्विक मोड में सिलेक्टर। फेज 2 सिलेक्टर सामने यहाँ पे चूज कर रखे हैं, ठीक है। फेज 2 इज कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपरली टू अलाउ द ट्रैफिक। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है हमें सबनेट यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबनेट यूज करते हैं और फिर ट्राई करते हैं एक बार। यहाँ पे मैं IP ना यूज करके सबनेट यूज करता हूँ। रिमोट सबनेट हमारा पहले लोकल सबनेट आएगा 192.168.5.0/24। फिर इसके बाद रिमोट 192.168.6.0/24। अब हम इसको ओके कर देते हैं और इस साइड में भी हम सेम चीज कर देते हैं। तो इस टाइप की ट्रबल शूटिंग आपको करनी पड़ सकती है अगर आपके टनल अपनी आ रही है। अभी देखिए, अभी ये हमारी टनल इनएक्टिव हो गई है।
बट हमारा ट्रैफिक का इशू है, जैसे हमें ट्रबल शूटिंग कमांड्स में बोला गया वो हम यूज़ करते हैं। 192.168.6.0/24, 192.168.5.0/24। ओके करेंगे और फिर एक बार रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। इसको हम ऐड कर लेंगे मॉनिटर के अंदर, डैशबोर्ड में आईपी सेक मॉनिटर। अभी हमारा फेस टू डाउन दिखा रहा है। देखिए अभी हमारा फेस टू अप आ गया है और यहाँ पे एक एरर आ रहा है हमें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज अनेबल्ड। तो वो भी देखेंगे हम, पहले एक बार पिंग करके देखते हैं। देखिए अभी हमारा पिंग आना स्टार्ट हो गया। पहले एक बार इसका आईपी चेक कर लेते हैं। 5.2 है और यहाँ पर 6.1। एक बार दूसरे वाली साइड से भी चेक कर लेते हैं। 5.2 आईपी चेक करते हैं पहले हमारे सिस्टम का। 6.2 है और ये 5.2 है। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों हमें ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी। कई बार हमारे इश्यूज आ जाते हैं तो आपको ये चेक करने पड़ेंगे किस टाइप के इशू है। तो पहले, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, टनल अप है या नहीं है। अगर टनल अप है और आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो आपको पॉलिसी चेक करनी है। अगर पॉलिसी आपने अपने अकॉर्डिंग ठीक कर रखी है तो उसके बाद ये स्टेप्स आपको यूज़ करने हैं। अभी देखिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा था, यहाँ पे आईपी एड्रेस यूज़ कर रखा था। बेसिकली ये ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी आईपी एड्रेस से कॉन्फ़िगर करके देखा हुआ है, वीपीएन टनल अप आ जाती है, कम्युनिकेशन भी होता है प्रॉपरली। बट हमने ये स्टेप्स फॉलो किए, यहाँ पे हमने सबनेट यूज़ किया और इसको ठीक करने से हमारी जो टनल है वो अप आ गई है। और देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी है, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे एग्जीक्यूट द कमांड डायग्नोस वीपीएन टनल लिस्ट नेम, ये वाली कमांड हम यूज़ करते हैं। इतना यूज़ करते हैं बस, देखते हैं क्या आता है। फायरवॉल 1 को हम ओपन कर लेते हैं। देखिए हमारी टनल की लिस्ट आ गई है। इसमें ना यूज़ करके हम फायरवॉल के अंदर ही चलते हैं। अब देखिए अब ये टनल लिस्ट में हमने जो जो वीपीएन टनल बनाई होगी उनका नेम आ जाएगा। अगर हमने 10 बना रखे 10 आ जाएगी, 5 बना रखे 5 आ जाएगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, डायग्नोस वीपीएन टनल लिस्ट और उसके बाद उसका नेम, जैसे कि हमने यहाँ पे ये डाला हुआ है। नेम में क्या है, दिल्ली टू बैंगलोर टनल लिस्ट। और यहाँ पे हमने डाला था दिल्ली टू बी एन जी एल आर। अभी दोबारा से हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। लिस्ट नेम दिल्ली टू बी एन जी एल आर। देखिए अभी हम टाइपिंग मिस्टेक कर रहे थे कुछ, तो हमने ठीक से टाइप नहीं किया था इसलिए हमें एरर आ रही थी। जो नेम है वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, सीरियल 1। और ये कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, 92 253 0 0। टनल आईडी ये है आपका, टनल आईडी 6। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें जो मेन देखने वाली चीज़ें हमारी क्या क्या है वो हम देख लेते हैं।
देखिए जो मेन है आपका, देखिए एसपीआई वैल्यूज है यहाँ पे। और जो आपने कौन सा ऑथेंटिकेशन हेडर यूज किया है वो सब चीज़ें आप यहाँ से आप देख सकते हैं। इनकैप्सुलेशन या डिकैप्सुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। एसपीआई वैल्यू आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। ये होगी हमारी एसपीआई वैल्यूज। और इनकैप्सुलेशन हो रहा है, डिकैप्सुलेशन भी हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला लिस्ट में देखिए, प्रोक्सी आईडी हब प्रोटो एस एस जीरो। ये एस एस जीरो हमें यहाँ पे चेक करना है। इससे क्या पता लगेगा? टू व्यू द फेस वन स्टेटस फॉर अ स्पेसिफिक टनल कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट टू व्यू द फेस टू। ये फेस टू के लिए भी यूज हो सकते हैं, फेस वन के लिए भी। अब ऐसे में हम देखते हैं प्रोक्सी आईडी के आगे क्या दे रखा है यहाँ पे। ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए ऐसे वन यहाँ पे दे रखा है। मैं ऐसे वन का मतलब क्या है? हमारी जो टनल है वो स्टैब्लिश है। और यहाँ पे दिखा भी रखा होगा कि किससे पता लगेगा कि आपका स्टैब्लिश है या नहीं है स्टैब्लिश। तो ये जीरो और वन ये हमारे कोड्स होते हैं। वन का मतलब स्टैब्लिश है, जीरो का मतलब स्टैब्लिश नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, और ये फेज टू के केसेस में देखो यहाँ पे दे रखा है। अगर आपको फेज टू में चेक करना है, अगर आपका फेज टू अप होगा तो यहाँ पे क्या दिखाएगा? वन दिखाएगा। और यहाँ पे देखिए आपकी एसपीआई वैल्यू दिखाएगा, इनकैप्सुलेशन हो रहा है या डिकैप्सुलेशन हो रहा है। अगर आपका इनकैप्सुलेशन हो रहा है यहाँ पे दिखाएगा, अगर डिकैप्सुलेशन नहीं हो रहा तो यहाँ पे की में क्या दिखा देगा? 000 करके कुछ दिखा देगा। इसके बाद आता है एक चीज हो रहा है स्टेप थ्री, ये नो और ये इसमें स्टेट क्या हो रहा है, कनेक्टिंग है नहीं है कनेक्टिंग। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा डायग्नोस वीपीएन आईकेई लिस्ट। डायग्नोस वीपीएन आईकेई आईकेई लिस्ट। देखिए वैसे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है। आईकेई गेटवे अगर मैं करता हूँ तो क्या दिखाता है? तो ये सब चीज़ें दिखा देगा यहाँ पे। पीयर आईडी क्या है आपकी, और एसपीआई वैल्यू आपको दिखा देगा यहाँ पे। डायरेक्शन कौन सी है? रिस्पॉन्डर की डायरेक्शन है। स्टैब्लिश हो रखा है स्टेटस। स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। और प्रपोजल आपके कौन से हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं ऊपर की साइड में। आपको दिखा देगा क्या क्या आपने चूज किए हुए हैं, क्या आपका। तो कहीं एरर होगा तो वो आप देख सकते हैं अगर आपने कुछ गलत डाला हो तो। आई के ई लिस्ट क्या थी हमारी कमांड? आई के ई गेटवे लिस्ट। आई के ई गेटवे लिस्ट ये वही कमांड है जो हम अभी चेक कर रहे थे। और यहाँ पे हमें चेक करना है स्टेटस में। स्टेटस में अगर कनेक्टिंग दिखा रहा है तो इसका मतलब डाउन है। और आपका फेस वन अप होगा तो यहाँ पे स्टैब्लिश, जैसा कि हमने अभी देखा। तो यहाँ पे स्टेटस हमने चेक किया था। टनल आईडी आप देख सकते हैं यहाँ पर। स्टेटस स्टेटस देखिए स्टैब्लिश दिखा रखा है। एक चीज़ और दोस्तों, जो हमने ये टनल अपनी आ रही थी उससे पहले कुछ चीज़ें चेंज करी थी, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। फेज टू में गए हम, यहाँ पे एडवांस में गए। अगर हम इसको चेक मार्क करते हैं तो इससे क्या होगा? ऑटो ऑटो नेगोशिएट होगा। ठीक है, ऑटो कीप अलाइव मैसेज जाएंगे। अगर मैं इसको करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो देखिए स्टिल यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इससे हमारा कोई इश्यू नहीं है। अगर आप उसको चेंज भी नहीं करते तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया भी था। देखिए यहाँ पे हमारा सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। उससे क्या होगा कि ऑटो कीप अलाइव मैसेजेस आपके सेंड करेगा फायरवॉल।
जिससे कि आपको आपकी टनल जो है वो टाइम टू टाइम चेक होती रहेगी, अप है डाउन है, और उसका स्टेटस आपका अपडेट होता रहेगा। और ये थी हमारी कुछ ट्रबल शूटिंग कमांड्स। ये आप चेक कर सकते हैं किस किस टाइप से किस किस इशू को हम रिजोल्व कर सकते हैं। और ये कुछ डीबग कमांड्स है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे और वीडियो बनाऊं ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड, वो मैं आपके लिए बना दूंगा। और आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और ट्रबल शूटिंग के लिए इस वाले पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। फोर्टिगेट साइट से मैंने सर्च किया था, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपने हमारा व्हाट्सअप लिंक अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लीजिए, और साथ में टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा चैट चैट के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।